उन्हें यहीं बनाना होगा, नहीं तो शुल्क देना होगा, वे अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाएंगे। और हम चिप उद्योग का बड़ा हिस्सा ला रहे हैं। 1-2 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, और जब ये सब खत्म होगा तो हमारा प्रतिशत बहुत अधिक होगा। तो मैं सेक्रेटरी डफ़ी, फिर मिस्टर फार्ले, फिलोसा, अर्बनेक और कस्ट्रिडा को बोलने के लिए कहूँगा, और हम अपने कुछ राजनीतिक नेताओं से भी बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। ये आसान नहीं था और लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था। ये एक नया ग्रीन घोटाला है। लोग ऐसी कार के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे थे जो ठीक से चलती नहीं थी, और अब उनके पास एक शानदार कार होगी जो पर्यावरण के अनुकूल होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम होगी और ये बहुत अच्छी चलेगी। कारों से सारा बकवास हटाया जा रहा है। तो सेक्रेटरी डफी, क्या आप कुछ शब्द कहेंगे कृपया? धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। कल राष्ट्रपति ने सामर्थ्य की बात की। डेमोक्रेट्स का इस पर बोलना झूठ है। आज इसका उत्तम उदाहरण है आउटफोर्सर्स है। KFA मानकों ने कानून के विरुद्ध काम किया। कांग्रेस ने एक नियम बनाया कि दहन इंजनों पर गौर करना होगा। बिडेन और बुटिगेग ने वास्तव में एक विश्लेषण किया जिसमें, माफ करना, बुटिगेग ने ईवी और हाइब्रिड का इस्तेमाल कर 62 मील प्रति गैलन का मानक तय किया, जिसे कार कंपनियां पूरी तरह से अप्राप्य बताएंगी। तो उन्होंने अप्राप्य मानक को पूरा करने के लिए तकनीक पर बहुत पैसा खर्च किया, जिससे कार की लागत बढ़ गई। ये पहला। और दूसरा, अगर वे उस मानक को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें कार्बन के लिए व्यापार करना पड़ा, जिसमें अरबों डॉलर खर्च हुए, और फिर से कारों की कीमत बढ़ गई। राष्ट्रपति जी, डेमोक्रेट्स गाड़ियों को सस्ता नहीं बल्कि महंगा कर रहे थे। इसका नतीजा यह होगा कि ज्यादा अमेरिकी नई कार खरीद पाएंगे, जिससे वे सड़कों पर ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि जान बचाने वाली बेहतरीन नई तकनीक उनमें होगी। एंड तो अमेरिकी सड़कों पर मौतें घटेंगी। ये नियम वाहन निर्माताओं को अमेरिकी पसंद की गाड़ियां बनाने देंगे, न कि बाइडेन बुटिगिग की पसंद की। यह महत्वपूर्ण है, और यह अमेरिकी नौकरियों के लिए भी जरूरी है। जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उतने ज्यादा रोजगार इस देश में होंगे। तो ये रोजगार है, ये आज़ादी है, और ये सामान्य ज्ञान है। राष्ट्रपति महोदय, आपके नेतृत्व के लिए धन्यवाद। और मैं सराहना करता हूं कि सीनेट ने बिग ब्यूटीफुल बिल के साथ क्या किया, और हमने आज यहां क्या किया है। तो धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खूबसूरत बिल, ये कुछ खास है, ये अद्भुत है। लोग जब इसके फ़ायदे देखेंगे और कम टैक्स, कम नियम होंगे, तो फोर्ड का क्या। राष्ट्रपति और सचिव, सभी प्रमुख नेतागण, प्रतिस्पर्धी, आज सामान्य समझ और किफ़ायत की जीत है। हमें फोर्ड पर बहुत गर्व है, जो हमारे देश का नंबर 1 ऑटो निर्माता है। यहाँ बेचे जाने वाले 80% वाहन हम अपने देश में ही बनाते हैं, और हम कभी नहीं गए कई प्रतिस्पर्धियों के विपरीत। हम नंबर 1 निर्यातक हैं, और हमारे पास सबसे ज़्यादा ओनांटो फैक्ट्री कर्मचारी हैं। और यह KFA मानक, जो ग्राहकों की मांग के अनुरूप है, कई कारणों से सही कदम है। पिछले साल हम EV बिक्री में दूसरे नंबर पर थे, हाइब्रिड में तीसरे पर, और हम दहन के लिए अग्रणी ब्रांड हैं। हमारा मानना है कि लोगों को चुनने का हक हो, जैसा आपने कहा राष्ट्रपति महोदय, और हम किफ़ायती वाहनों में अधिक निवेश करेंगे। इससे हम अमेरिका में बने किफ़ायती वाहनों में निवेश कर पाएंगे, जिसकी हम अगुवाई करेंगे, और वाहन और किफ़ायती बनेंगे। तो आप सभी के लिए यह कदम उठाने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारा एक और काम जो इस बैठक से अलग है, पर मुझे लगता है कि सब इससे सहमत होंगे। जापान में जहाँ से मैं लौटा हूँ, और दक्षिण कोरिया, मलेशिया और अन्य देशों में, उनके पास एक बहुत छोटी कार होती है। जैसे फोक्सवैगन की बीटल हुआ करती थी, वे बहुत छोटी और प्यारी होती हैं। मैंने पूछा, ये हमारे देश में कैसी रहेगी? और सबको लगता है अच्छी, लेकिन आप उन्हें बना नहीं सकते। और मैंने सचिव को उन कारों के उत्पादन को तुरंत मंजूरी देने का अधिकार दे दिया है, तो आप उन्हें खरीद पाएंगे। उनमें से कुछ तो सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप देखें, होंडा, कुछ जापानी कंपनियां बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन हमें उन्हें इस देश में बनाने की इजाज़त नहीं है। और मुझे लगता है आप उन कारों से बहुत अच्छा करेंगे, तो हम उन कारों को मंजूरी देंगे। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वह काम करना नहीं छोड़ता। एशियाई समय में भी आधी रात को फोन करता है। अमेरिका में, लेकिन उन्होंने मुझे इस पर नियम साफ करने का निर्देश दिया था, जो हमने कर दिया है।
तो अगर टोयोटा या कोई और कंपनी छोटी सस्ती ईंधन कुशल कारें बनाना चाहती है, हमने रास्ता साफ कर दिया है ताकि वे उन्हें अमेरिका में बना और बेच सकें। वे बहुत अच्छे और सस्ते हैं और लोगों को कार रखने का मौका देते हैं। हाँ,